इतनी धूल उड़ती है, इतनी मिट्टी उड़ती है कि जीना दुर्लभ है। कोई कोई आता है बीच बीच में तो जेसीबी लाके इधर से उधर वही मलबा को इधर से उधर कर देता है बस। सड़क की वजह से ना कोई गाहक आ रहा है, इतनी धूल मिट्टी फैक्ट्रियों का मलबा डाल के पानी में इतना पानी, इतना कीचड़, ट्रैफिक, इतने एक्सीडेंट होते हैं कि यहाँ पर ये मेन द्वार है सामुदायिक केंद्र का। कितनी गंदी यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये स्लॉप बनाया गया है वो टूटा हुआ है। एक ढक्कन है, वो गटर का ढक्कन है, वो भी आधा टूटा हुआ यहाँ पर रखा हुआ है। इतने शिकायत हुई खेत लेके गए, वो रोज कहते हैं हम आएंगे 3-4 दिन बाद आएंगे, हम पे टाइम नहीं है, आगे काम चल रहा है हमारा, वहाँ के निपटा के जब आएंगे। कितनी बार कंप्लेंट की है, कोई सुनने का राजी नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे, डर लगता है कि गिर ना जाए। नहीं है, क्या करे बेटी, संभालना पड़ता है। बुजुर्ग है, एक्सीडेंट होते रहते हैं, क्या करें। इसका कुछ कराओ, आप ही हल कराओ इसका। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहचान फरीदाबाद और मैं हूं आपके साथ रोजे सेना। वार्ड सीरीज में आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं, पहचान फरीदाबाद की एक वार्ड सीरीज चल रही है जिसके दौरान आपको वार्डों में फरीदाबाद के जो 40 वार्ड है उनमें 4 साल में कितना काम किया गया है उसका ब्यौरा दिखाया जाएगा। उसी तर्ज पर आज वार्ड नंबर 2 में उपस्थित हूँ। वार्ड नंबर 2 में HSCB कॉलोनी, प्रेस कॉलोनी, न्यू जनता कॉलोनी जैसा एरिया आता है और इस वार्ड की पार्षद प्रियंका चौधरी हैं, पर उनका काम जगत सिंह भूरा देख रहे हैं। 4 साल का कार्यकाल बीत चुका है, टाइम आया है उनके काम का ब्यौरा लेने का। तो मैं अपनी इस वीडियो में 4 साल में कितना काम कराया गया है उसके बारे में जानकारी दूंगी। तो चलिए मेरे साथ। अपना शहर फरीदाबाद इंडस्ट्रियल हब कहलाया जाता है, लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पूरा एरिया इंडस्ट्रियल एरिया है और वार्ड नंबर 2 के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ के हालात सड़कों के आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके के हालात हैं, लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है यहाँ से। लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। राजस्व के कारण मैं बताऊँ, राजस्व टैक्स फरीदाबाद से दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा टैक्स इंडस्ट्रियल एरिया से जाता है, लेकिन यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के नाम पर इंडस्ट्री एरिया को कुछ भी नहीं दिया गया है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो सड़कों के हालात हैं कब से बने हुए हैं और कितनी बार शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई हो पाई है या नहीं। क्या नाम है भी आपका? संतोष कुमार। भैया, यहाँ पे ये सड़कों के हालात कब से ऐसे बने हुए हैं? 5-6 साल से। 5-6 साल से ऐसे ही है। आपका यहाँ पर अपनी रेहड़ी लगा रहे, कोई दिक्कत होती है यहाँ पर? दिक्कत होती है ना, इतनी धूल उड़ती है, इतनी मिट्टी उड़ती है कि जीना दुर्लभ है। तो आप यहाँ पर रहते हैं, कभी किसी अधिकारी की तरफ से या फिर कभी किसी प्रशासन की तरफ से सड़क को सही कराने का काम किया गया है? कोई कोई आता है बीच बीच में तो जेसीबी लाके इधर से उधर वही मलबा को इधर से उधर कर देता है बस। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि अधिकारियों की तरफ से कुछ भी नहीं किया जाता, बस मलबे को इधर से उधर किया जाता है। और मैं आपको बता दूं, इस सड़क पर गर्मियों का मौसम चल रहा है, लू का मौसम चल रहा है। ऐसे में इस सड़क से इतनी ज़्यादा धूल उड़ती है, लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ ये, और हज़ारों की संख्या में लोगों का यहाँ आना जाना है, परंतु यहाँ के सड़कों के हालात देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके की दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता होगा। राजस्व तो फरीदाबाद से बहुत सारा जा रहा है, टैक्स, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं दिया गया है। सरकार ने यहाँ पर कुछ भी सुविधा नहीं दी है। अगर मैं बरसात के दिनों की बात करती हूँ तो बरसात के दिनों में तो हालात काफ़ी बद से बदतर हो जाते हैं, लेकिन वहीं आप इस समय देख पा रहे होंगे कि क्या हालात हैं सड़कों के। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगी कि एक बार उधर की साइड दिखाया जाए कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत है। इतने सारे गड्ढे इस सड़क पे हैं कि जो यातायात है, जो वाहन है, वो रेंग कर चल रहे हैं। वहीं मिट्टी आप देख सकते हैं कि कितनी मिट्टी यहाँ पर है। अगर मैं इधर दिखाना चाहूँगी आपको कि कितनी ज़्यादा मिट्टी है। एक बार कैमरामैन को मैं कहूँगी कि एक बार नीचे करके दिखाया जाए। अगर कोई यहाँ पर पैदल चल रहा है तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर होगी। वहीं सांस के जो मरीज़ है, ये कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा धूल यहाँ पर उड़ रही है। जो सांस के मरीज़ है उन्हें कितनी दिक्कत होती होगी, ये सोचने वाली बात है। और कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ पर आते हैं उन्हें कितनी ज़्यादा परेशानी होती होगी, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। कितनी ही बार शिकायत होली है इस सड़क को लेकर, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो पाती। कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल हब जो हमारा फरीदाबाद कहलाता है, उन्हें सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं दिया गया है। इंडस्ट्री जो मैं कहूँ, इंडस्ट्री उद्योगपति हैं, उनको भी कुछ भी नहीं दिया गया है। कितनी ही बार उनके द्वारा शिकायत कर दी गई, लेकिन कुछ भी कार्यवाही नहीं हो पाई। अंकल जी, आपके यहाँ पर चाय की टपरी है, कितनी दिक्कत होती है इस सड़क की वजह से? सड़क की वजह से ना कोई गाहक आ रहा है, इतनी धूल मिट्टी फैक्ट्रियों का मलबा डाल के पानी में इतना कीचड़, ट्रैफिक, इतने एक्सीडेंट होते हैं।
एक्सीडेंट भी होते हैं। एक्सीडेंट तो कितने एक्सीडेंट यहाँ होते हैं, अच्छा, कितने यहाँ हमारे यहाँ कितने एक्सीडेंट हो गए। बरसातों में पानी भर जाए तो कितनी बात है, यहाँ गाड़ियाँ पलट जाती हैं। हाँ, आप यहाँ पर अपनी चाय की टपरी लगा रहे हैं, कभी ऐसा हुआ है कि कोई प्रशासनिक अधिकारी आया हो, यहाँ की सड़क का निरीक्षण किया हो? कोई नहीं आया वो, कोई भी नहीं आया, नहीं कभी आया। भी कोई नहीं आता चेक कोई करने के कोई नहीं लिए? आया। कोई बड़ी कंपनी में अगर पानी छानी भर जाओ तो वहाँ से खाने पीने के चक्कर में अपने आ जाते हैं, उनसे कोई बात नहीं करता। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि यहाँ पर किसी प्रशासनिक अधिकारी का आना नहीं हुआ है। बड़ी कंपनियां जो है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी सारी कंपनियां लगी हुई हैं। इन बड़ी कंपनियों में कोई फंक्शन है, कोई उत्सव का आयोजन होता है तो अधिकारियों का आना होता है, लेकिन ऐसे कोई भी अधिकारी यहाँ पर जांच के लिए नहीं आता, निरीक्षण के लिए नहीं आता है। अर्बन हेल्थ केयर सेंटर के आसपास की इस व्यवस्था से लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। खुली हुई नाली, कचरा, गोबर, इस तरीके की व्यवस्था फरीदाबाद में मुजेसर, जो ये कहूँगी मैं मुजेसर का एरिया है, वार्ड नंबर 2 के अंतर्गत आता है, इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को कितनी दिक्कत होती होगी। एक तो मरीज़ वैसे ही हारी बीमारी से पीड़ित होता है और यहाँ पर आता है, और ऐसी व्यवस्था उसके लिए कहीं ना कहीं और बीमारी का कारण बनती है। सभी जगहों पर एक सामुदायिक केंद्र बनाया जाता है। नाम से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, सामुदायिक केंद्र एक ऐसा केंद्र जो लोगों के लिए बना हो, आसपास के लोग वहाँ पर आकर किसी भी प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन कर सके। लेकिन वार्ड नंबर 2 के अंतर्गत जो सामुदायिक केंद्र है, आप देख सकते हैं कि क्या हालात हैं यहाँ पर। जो सामुदायिक केंद्र है, ठीक से पढ़ भी नहीं पा रही हूँ मैं, सामुदायिक भवन, ग्राम मुजेसर, नगर निगम फरीदाबाद। नगर निगम फरीदाबाद इसकी देखरेख करेगा, लेकिन यहाँ के हालात आप देख सकते हैं कि कितने बद से बदतर हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा प्रांगण, जो सामुदायिक भवन का जो प्रांगण है, वो उपलों से, गंदी मिट्टी से, कूड़े से भरा हुआ है। वहीं आप देख सकते हैं ये बनाया गया है सामुदायिक भवन ग्राम मुजेसर का उद्घाटन कुमारी शारदा राठौर, माननीय मुख्य संसदीय सचिव के कर कमलों द्वारा श्री अशोक अरोड़ा, महापौर फरीदाबाद नगर निगम की अध्यक्षता में सचिवाला, वार्ड नंबर 2, 2011 में इस सामुदायिक केंद्र को बनाया गया है और वहीं 2021 चल रहा है। इस 10 साल के गैप में इस सामुदायिक केंद्र के हालात इतने ख़राब हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मेन द्वार है सामुदायिक केंद्र का, कितनी गंदी यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये स्लॉब बनाया गया है वो टूटा हुआ है। एक ढक्कन है, वो गटर का ढक्कन है, वो भी आधा टूटा हुआ यहाँ पर रखा हुआ है। गाय भैंसे आप देख सकते हैं, प्रांगण है ये, सामुदायिक केंद्र का ये परिसर है, और आप देख सकते हैं गाय भैंसे बंधी हुई हैं। गंदा कचरा यहाँ पर फेंका हुआ है। इस तरीके के हालात सामुदायिक केंद्र के हैं। सामुदायिक केंद्र लोगों की सुविधाओं के लिए बनाया जाता है, लेकिन वार्ड नंबर 2 के अंतर्गत जो सुविधा लोगों को दी जानी चाहिए थी सामुदायिक केंद्र में, उससे लोग अछूते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि स्ट्रीट लाइट्स रात को जलती हैं, लाइट्स रात को जलती हैं, लेकिन वार्ड नंबर 2 के अंतर्गत जो सामुदायिक केंद्र है, उसमें ये जो लाइट आप देख पा रहे होंगे, ये दिन में भी जलती है। अच्छी कितना विकास है ना अपने फरीदाबाद में कि दिन में भी लाइट जल रही है। सूर्य की रोशनी लोगों के लिए कम पड़ रही थी, इसलिए नगर निगम ने रात दिन में भी ये लाइट्स जला दी हैं। अब ऐसा में सोचना होगा कि अगर दिन में ये लाइट जल रही है, शायद नगर निगम इन्हें जलाना तो याद है नगर निगम को, लेकिन बुझाना ये भूल गए हैं नगर निगम के द्वारा। लेकिन वहीं मैं आपको बता दूं, इस लाइट जलने से आप देख सकते हैं कि भारी जो ये लाइट है, इनकी वोल्टेज पावर काफ़ी ज़्यादा होगी। कहीं ना कहीं बिजली का दुरुपयोग तो हो ही रहा है। लोगों को भी कहीं ना कहीं ये यहाँ से गुजरने वाला कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा, या फिर मैं कहूँ मैंने कहा यहाँ पे भी ये लाइट जली हुई है। सोचने वाला विषय है कि नगर निगम का लापरवाही इतनी ज़्यादा है कि वो लाइट्स को जला तो देते हैं, लेकिन उसे बुझाना भूल जाते हैं। वार्ड नंबर 2 के अंतर्गत न्यू जनता कॉलोनी वाले एरिया में मैं उपस्थित हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर नगर निगम ने पाताल लोक का रास्ता खोल के रखा हुआ है। देख सकते हैं कि कितना गहरा यहाँ पर ये गटर है। इस लोगों ने अपने जुगाड़ से इसके ऊपर एक आप देख सकते हैं टावर का हिस्सा और ऊपर से खाट लगाई हुई है, ताकि आसपास आने वाला जो कोई एरिया है जिसे ये एरिया नोन नहीं है, वो इसमें गिर ना जाए। करीब 15 फुट का ये गड्ढा बताया जा रहा है। ये मेन होल है जो बिल्कुल खुला हुआ है, और मैं बता दूं काफ़ी लंबे टाइम से ये खुला हुआ है। कितनी बार शिकायत दे ली गई है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो पाती है। अब ऐसे में सोचना होगा कि अगर इसमें कोई गिरता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। अगर कोई नोन है इस एरिया से, जिसे इस एरिया के बारे में जानकारी है, वो तो उसे तो पता है कि यहाँ पर ये गड्ढा खुला हुआ है। लेकिन अगर जो इस एरिया से नोन नहीं है, जिसे पहली बार वो आया है, तो ऐसे में उसके लिए कहीं ना कहीं खतरा साबित हो सकता है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? सूरज कच्छप। कब से खुला हुआ है अंकल जी? ये 3 महीने हो गए मैडम। 3 महीने हो गए। शिकायत हुई है इसको लेकर? हाँ जी, गए शिकायत लेके।
शिकायत हुई है? खेत लेके गए, वो रोज कहते हैं हम आएंगे 3-4 दिन बाद आएंगे, हम पे टाइम नहीं है, आगे काम चल रहा है हमारा, वहाँ के निपटा के जब आएंगे। अच्छा। अंकल जी आपका क्या नाम है? अंकल जी कितनी दिक्कत हो रही है, कब से खुला हुआ है? ये कम से 6 महीने से ऊपर हुए हैं। अच्छा, कब से कितनी दिक्कत हो रही है इससे? से कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत है, कई बार गिरे बंदे होते हैं। अच्छा, बंदे भी गिरे हैं इससे? कितने गिरे, बच्चे गिरे, कई बार मोटरसाइकिल से गिरे, कहीं चोट लगी है। अच्छा। कहीं जैसा को कि आप चोट सुन पा रहे हैं कि यहाँ पर बच्चे भी गिरे हैं और कई एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे ये गड्ढा बिल्कुल इसके सामने एक घर है और घर के बिल्कुल सामने ये गड्ढा खुला हुआ है। कहीं ना कहीं अगर कोई इनके घर में अतिथि गण आता होगा, उनके मन में ये सवाल होता होगा कि घर के सामने ही गड्ढा खुला हुआ है। यहाँ पर कुछ और लोग हैं। क्या नाम है भी आपका? राहुल। भैया कब से खुला है और कितनी दिक्कत हो रही है और शिकायत हुई है इसको लेके? बहुत शिकायत हुई है मैम, मगर कोई कार्रवाई नहीं करके राजी। वार्ड नंबर 2 वाले बोलते हैं वो 8 के करेंगे, 8 वाले बोलते 2 वाले करेंगे। अच्छा, यहाँ पर कंफ्यूजन है वार्ड को लेकर भी? हाँ जी, कंफ्यूजन भी है। अगर कई बार गए भी हैं तो क्या नाम है कॉम्प्लेक्स वाले बोलते ये एरिया हमारे अंडर में नहीं है। कॉम्प्लेक्स कहता है कि मेरे अंडर नहीं है एरिया। नगर निगम गए हो? हाँ जी गए हैं, वहाँ क्या कार्रवाई? वहाँ पे भी वही बात की गई है। आप जैसे कि सुन पा रहे हैं लोगों के अंदर इस गड्ढे को लेकर, इस मेन होल को जो खुला हुआ है उसको लेकर असमंजस भी है। कहीं कहा जाता है कि ये वार्ड नंबर 8 में आ रहा है, कहीं कहा जाता है वार्ड नंबर 2 में आ रहा है। सुना आपने कॉम्प्लेक्स में शिकायत हुई थी, उन्होंने कहा ये वाला एरिया इनके अंदर नहीं है। यहाँ पर कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आंटी आपका नाम? सावित्री। आंटी आपके घर के जस्ट सामने गड्ढा खुला हुआ है, क्या कहेंगे? कितनी बार तो बोला, कोई कुछ सुनने से राजी नहीं है। क्या करे, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक्सीडेंट भी हो चुका है यहाँ पे, कितनी बार कंप्लेंट की हुई है, कोई सुनने का राजी नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, डर लगता है कि गिर ना जाए। नहीं है तो क्या करे बेटी, संभालना पड़ता है। बुजुर्ग है, एक्सीडेंट होते रहते हैं, क्या करें, इसका कुछ कराओ, आप ही हल कराओ इसका। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि इनके घर के सामने गड्ढा खुला हुआ है, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, अगर इसमें कोई गिर जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? वही आपको बता दूं, इसके बारे में कई बार शिकायत भी हो चुकी है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। लोगों के अंदर इस जो ये एरिया है, जो ये आप मेन सड़क देख पा रहे हैं, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं असमंजस है कि वार्ड नंबर 8 में आ रहा है, वार्ड नंबर 2 में आ रहा है। कॉम्प्लेक्स में शिकायत के बावजूद कुछ नहीं हो पा रहा। मैं आपको दिखा दूं, ये मेन सड़क है, ये आगे जाकर प्याली हार्डवेयर सड़क से मिलती है और इधर ये जो सड़क का एरिया ये आगे डबुआ कॉलोनी से जुड़ता है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं एनआईटी का बहुत व्यस्त, ये एनआईटी की बहुत व्यस्त सड़कों में से एक है। उसके बावजूद भी खुला है यहाँ पर एक गड्ढा और नगर निगम का नहीं है इस पर कोई ध्यान। वार्ड नंबर 2 के अंतर्गत जितना भी एरिया आता है उनमें से लगभग एरियो के बारे में हमने आपको बताया, कितने विकास कार्य 4 साल में किए गए हैं उनका भी ब्यौरा दिया। आपने देखा मुजेसर में जो सामुदायिक केंद्र उपस्थित था और जो डिस्पेंसरी थी उनके हाल कितने बदहाल थे। वहीं न्यू जनता कॉलोनी में भी सड़क के बीचों बीच एक मेन होल खुला हुआ था। मैं आपको बता दूं, इस वार्ड में मुझे कहीं पॉजिटिव देखने को नहीं मिला, नेगेटिविटी तो बहुत मिली लेकिन पॉजिटिव कुछ भी देखने को नहीं मिला। अब 4 साल का कार्यकाल बीत चुका है, पार्षद का काम करा दे चुके हैं पार्षद। अगले वर्ष ये लास्ट में कहीं चुनाव है, अब देखना होगा कि इतने सारे विकास कार्य यहाँ पर वार्ड नंबर 2 में किए गए, मुझे विकास कार्य का व्यय भी नहीं देखने को मिला वार्ड नंबर 2 में। तो वहीं मैं आपको बता दूं, अगर हम किसी लोकेलिटी में रहते हैं तो स्कूल्स, हॉस्पिटल का होना बेहद ज़रूरी है और मार्केट एरिया का होना बेहद ज़रूरी है। वार्ड नंबर 2 में छोटे स्थानीय बाज़ार लगते हैं। वहीं अगर मैं बात करती हूँ एजुकेशन की, स्कूलों की, एक प्राइमरी स्कूल और एक उच्चतम स्तर का स्कूल मुजेसर में उपस्थित है। वहीं अगर मैं बात करती हूँ छोटे छोटे स्कूलों की, छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल्स की, तो प्राइवेट स्कूल बहुत हैं। और वहीं मैं बात करती हूँ सरकारी अस्पतालों की, तो एक डिस्पेंसरी मुझे मुजेसर में देखने को मिली जिसके भी हाल बदहाल थे। वहीं छोटे छोटे क्लिनिक्स पूरे मुजेसर में और पूरे वार्ड नंबर 2 में मुझे देखने को मिले। ये तो था वार्ड का विकास का विवरण। मैं आपको बता दूं, अगर मैं इस वार्ड में रहती तो मैं किसी को भी इस वार्ड में रहना प्रेफर नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं दिया गया है नगर निगम की तरफ से। मैं इस वार्ड को 10 में से 4 मार्क्स देती हूँ। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें पहचान फरीदाबाद। धन्यवाद।